जय हिंद साथियों, मैं आदेश आप सभी का आपके अपने परिवार राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। तो हम सभी हिंदी का सीटेट का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने वाले हैं। तो उम्मीद है आप सभी पूर्ण रूप से सहयोग करेंगे। क्लास को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और आपकी जो राय हो वह कमेंट के माध्यम से बताइएगा। तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। निर्देश है कि नीचे दिए गए प्रश्नों यानी 121 से लेकर 135 तक के सही या सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनना है हमें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो जाता है कि वे क्या कर सकते हैं कि सुंदर अक्षरों में लिख सकते हैं, छोटी कहानी लिख सकते हैं, विभिन्न उद्देश्य के लिए लिख सकते हैं या मानक वर्तनी में लिख सकते हैं। तो क्या होता है कि उनमें इतनी क्षमता हो जाती है कि उनको आप जैसे प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं यानी 1 से 5 तक के बच्चे, तो उनको विभिन्न स्तर के विभिन्न उद्देश्य के लिए लिख सकते हैं। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण है कि बच्चे अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। उसके बाद है डी ऑप्शन, कही या लिखी बात को शब्दशः कह और लिख सकें। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सके। क्या होना चाहिए? ऑप्शन हमारा जो सी है वह बिल्कुल सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा का शिक्षण करते समय आप किस बिंदु पर सर्वाधिक बल देंगे? हिंदी भाषा के मुहावरे और लोकोक्तियाँ पर, हिंदी भाषा के विभिन्न वाक्य संरचनाएं पर, कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता पर, हिंदी भाषा की मानक वर्तनी पर। तो प्राथमिक स्तर पर कहा जा रहा है हिंदी भाषा शिक्षण का, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा कि हिंदी भाषा का सौंदर्य और आंचलिकता, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्य पुस्तक में आप किस विधा को सर्वाधिक या सबसे अधिक महत्व देंगे? कहानी को, नाटक को, डायरी को या निबंध को? तो प्राथमिक स्तर की पहली कक्षा है यानी कक्षा 1 या LKG मान लीजिए। तो वहाँ पर क्या होता है कि हम सभी देखते हैं कि उन बच्चों की पुस्तकों में क्या होता है कि छोटी छोटी कहानियाँ दी गई होती हैं और वो भी चित्र के माध्यम से। क्यों? क्योंकि बच्चा छोटा है और वो कहानी उसको सुनना पसंद आता है और चित्र के माध्यम से उसे देखकर समझना भी आसान लगता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है पढ़ने का प्रारंभ डैश से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो। क्या पढ़ने का प्रारंभ अक्षर से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या पढ़ने का प्रारंभ शब्द से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या पढ़ने का प्रारंभ वाक्य से ही हो और किसी उद्देश्य के लिए हो, या पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो या किसी उद्देश्य के लिए हो।
तो इस खाली स्थान में क्या होगा कि पढ़ने का प्रारंभ अर्थ से ही हो। किससे? अर्थ से ही हो, यानी ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है कि भाषा अर्जित करने के संदर्भ में, भाषा को अर्जित करने के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? यह एक सहज प्रक्रिया है, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, बच्चे भाषा के नियमों को आत्मसात करते हैं, बच्चों को नियम बनाना सिखाया जाता है। तो भाषा अर्जित की जाती है तो इसमें बच्चों को नियम बनाना नहीं सिखाया जाता है। और पूछा क्या था कि जो कथन उचित नहीं है, तो ऑप्शन हमारा डी ही उचित नहीं है। डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। लिखना सीखने में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। अक्षर ज्ञान या शब्द ज्ञान या वाक्य संरचना या अर्थ की अभिव्यक्ति। तो लिखने में सबसे अधिक क्या महत्वपूर्ण है कि अर्थ की अभिव्यक्ति। अब आप कुछ भी लिखते हैं, कोई कहानी, कविता या कुछ, तो उसका एक अर्थ होता है। क्या होता है? उसका एक अर्थ होता है। तो क्या हो? अर्थ की अभिव्यक्ति जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का डैश परिप्रेक्ष्य प्रस्तुत किया। व्यवहारवादी, समाज सांस्कृतिक या व्यवहार सांस्कृतिक या संज्ञानवादी। तो सही उत्तर क्या होगा कि वाइगोत्स्की ने भाषा विकास का परिप्रेक्ष्य। तो वाइगोत्स्की किसके समर्थक थे? सामाजिक थे। वो क्या थे? सामाजिक और सांस्कृतिक थे। तो राइट उत्तर हमारा क्या होगा? समाज और सांस्कृतिक हो जाएगा। तो आप सभी ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन आपके इस पेज पे है और विकल्प अगले पेज पर दिया गया है। तो क्या है क्वेश्चन कि बहुभाषिक कक्षाओं में बच्चों की घर की भाषा को स्थान देने की दृष्टि से कौन सा कार्य सर्वाधिक प्रभावी है? बहुभाषिक कक्षा है, बच्चों की घर की भाषा को दृष्टि रखना है, ध्यान रखना है, स्थान देना है। तो सर्वाधिक क्या महत्वपूर्ण है, ये चीज़ आपको बताना है कि हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में कहना या कहो, हिंदी भाषा के शब्दों को अपनी भाषा में लिखो, हिंदी भाषा में सुनी कहानी को अपनी भाषा में कहो, या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो सही क्या होगा कि अपनी भाषा में अपनी पसंद का, क्या अपनी भाषा में अपनी पसंद का कोई गीत सुनाओ। तो ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि कक्षा 5 के बच्चों की हिंदी भाषा का आकलन करने में कौन सा प्रश्न सर्वाधिक उपयोगी है? कक्षा है 5 की, बच्चे कैसे हैं? कक्षा 5 के हिंदी भाषा का आकलन करना है और कौन सा सर्वाधिक उपयोगी होगा? झूरी के कितने बैल थे? झूरी के बैलों के नाम बताइए। गया कैसा व्यक्ति था? या हीरा समझदार था? या मोती क्यों? तो सही उत्तर क्या होगा जो सर्वाधिक उपयोगी होगा कि हीरा समझदार था या मोती क्यों? क्योंकि बाकी तीनों ऑप्शन में क्या है कि आपसे क्वेश्चन पूछा गया और डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ के कहानी समाप्त, यानी आप जो पूछा गया वो बता दो, हो गया।
लेकिन डी ऑप्शन क्या है, समझदार था या मोती, मतलब हीरा समझदार था या मोती, और था तो क्यों था, आपको अपने से एफर्ट लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य है बच्चों के व्याकरण ज्ञान को जानना, बच्चों के शब्द भंडार का आकलन करना, प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना, भाषा प्रयोग संबंधी त्रुटियों का आकलन करना। तो सही उत्तर क्या होगा कि हिंदी भाषा में आकलन का मुख्य उद्देश्य पूछा जा रहा है। तो सही क्या होगा कि प्रभावी भाषा प्रयोग में बच्चों की मदद करना। ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि तीसरी कक्षा का मोहित अक्सर पढ़ते समय शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, आप उसके पठन के बारे में क्या कहेंगे? उसे पढ़ना नहीं आता, उसे पढ़ने में बहुत कठिनाई होती है, वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है, उसे शब्द पढ़ने में कठिनाई होती है। तो देखिए ऐसे ही क्वेश्चन आपसे कई बार पूछा गया है। तो सही उत्तर क्या होगा कि वह अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। क्या? अर्थ की खोज में पुनरावृत्ति करता है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अब आता है अगला क्वेश्चन कि भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में सबसे कम महत्वपूर्ण है। भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया में जो सबसे कम महत्वपूर्ण हो उसका चयन करना है। भाषा की पाठ्य पुस्तक, भाषा का आकलन, या भाषा शिक्षण की पद्धति, या भाषा का परिवेश। तो सही उत्तर क्या होगा कि भाषा की पाठ्य पुस्तक। क्या हो जाएगा? भाषा की पाठ्य पुस्तक। अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है। भाषा शिक्षक के लिए ज़रूरी है कि वे भारतीय भाषाओं की डैश को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को डैश की दृष्टि से देखें। किसको स्वीकार करें और किसको साहित्य की दृष्टि से, समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखना है। जटिलताओं को स्वीकार करें और साहित्य को समृद्ध साहित्य की दृष्टि से देखें। विषमताओं को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना की दृष्टि से देखें, या विविधता को स्वीकार करें और समृद्ध साहित्य को सराहना करें, या सराहना को स्वीकार करें विविधता। तो देखिए ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। क्या? कोई सी विविधता है, विविधपूर्ण है, तो विविधता को हमें स्वीकार करना है और समृद्ध जो साहित्य है उसकी सराहना करनी है। तो हमारा ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहली कक्षा में बच्चों के साथ कविता गायन के बाद आप क्या करेंगे? कक्षा कैसी है? पहली कक्षा यानी कक्षा 1 के विद्यार्थी हैं, उन बच्चों के साथ कविता का गायन किया जाता है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे? बच्चों से कहेंगे कि वे सुनी हुई कविताओं को शब्दशः सुनाएं, बच्चों से कविता पर आधारित प्रश्न पूछेंगे, या बच्चों को कविता में आए 5 शब्द बताने के लिए कहेंगे, या बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाएं। तो सही क्या हो जाएगा? सबसे कि बच्चों से कहेंगे कि अपनी भाषा में अपनी पसंद की कोई कविता सुनाओ। तो ऑप्शन डी हमारा पूर्ण रूप से सही हो जाएगा। अब आता है अगला
आगे क्या दिया गया है, गद्यांश दिया जा रहा है या गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को हम सभी को पढ़ना है और उसके बाद इससे संबंधित क्वेश्चनों को हल करना है। तो निर्देश क्या है कि इस गद्यांश को पढ़ना है और 136 से लेकर 143 तक के क्वेश्चनों को हल करना है इस गद्यांश के माध्यम से। तो अब आप सभी भी इस गद्यांश को पढ़िएगा। तो गद्यांश क्या है, बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती, उनके लिए दुनिया है और वे इस दुनिया में आना चाहते हैं। बच्चों को यह सुनना अच्छा नहीं लगता कि यह दुनिया इतनी बेकार है, यहाँ करने के काबिल कुछ भी नहीं है और इससे बचकर कितना दूर भागा जा सकता है। संभवतः सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं, अर्थात ये लोग उन सभी विषयों पर बात करने के लिए तत्पर रहते हैं जिन पर बच्चे बात करना चाहते हैं। आगे है, वे अपने सच्चे विचार प्रकट करते हैं और कोई बात अगर वे नहीं जानते तो स्वीकार कर लेते हैं। ज़्यादातर शिक्षकों के साथ ऐसा नहीं है। सर्वेक्षण से यह स्पष्ट होता है कि 90% अमेरिकी शिक्षक विवादास्पद विषयों के बारे में स्कूल में बात करने में विश्वास नहीं करते तथा बच्चों को भी इन विषयों के बारे में बात नहीं करने देते। हालांकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि बच्चों की इन विषयों में सबसे अधिक रुचि होती है। इस पारंपरिक स्कूल में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते और जब करते भी हैं तो वे जो चाहते हैं वह बात नहीं कर सकते और ईमानदारी से नहीं कर सकते। इसके अलावा शिक्षकों को प्रशिक्षण में बार बार सिखाया जाता है कि अपनी अज्ञानता, अनिश्चय और उलझन को कभी स्वीकार नहीं करें। सबसे अहम बात यह है कि उनमें कूट कर यह भरा जाता है कि छात्रों से एक पेशेवर दूरी रखें और अपनी व्यक्तिगत ज़िंदगी और भावनाओं के बारे में कभी खुलकर बात नहीं करें। लेकिन यही वे बातें हैं जिनमें बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा होती है, क्योंकि इसी से वे महसूस कर सकते हैं कि बड़ा होना क्या होता है। तो ये रहा आपका गद्यांश। उम्मीद है आपको यह गद्यांश पढ़कर समझ में आया होगा। अब हम इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि न्यू लिटिल स्कूल के शिक्षक खुले और सच्चे हैं में खुले का अर्थ है क्या है, बहुत खुले स्थान में रहना, बिना दुराव छिपाव के बात करना या व्यापक रूप से सोचने वाले, खुले तौर पर काम करने वाले। तो क्या है, बिना दुराव छिपाव के बात करना। आपको गद्यांश में शुरू में ही बताया गया था। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी शिक्षकों के बारे में कौन सी बात सही है? वे सच्चों के साथ सभी तरह की बात करते हैं, वे बच्चों को सभी तरह की बात करने देते हैं, वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, वे बच्चों के साथ रोचक विषयों के बारे में बात करते हैं। तो ये सच्चों नहीं, ये बच्चों लिखा हुआ है। तो सबसे अमेरिकी टीचरों के बाद में अमेरिकी शिक्षकों के बात जो है वह कौन सी सही है कि वे बच्चों के साथ सभी तरह की बात नहीं करते, यानी ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
कि शिक्षकों को प्रशिक्षण में यह सिखाया जाता है कि गद्यांश में बताया गया था क्या सिखाया जाता है, वे यह स्वीकार करें कि वे अज्ञानी हैं, वे यह स्वीकार करें कि वे उलझे हुए हैं, वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है, या वे यह स्वीकार ना करें कि वे शिक्षक हैं। तो उन्हें क्या सिखाया जाता था कि वे यह स्वीकार ना करें कि उन्हें ज्ञान नहीं है। हमारा ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बच्चों की सबसे ज़्यादा जिज्ञासा किस बात में है? शिक्षकों के निजी जीवन में, शिक्षकों की अज्ञानता में, शिक्षकों के प्रशिक्षण में, या शिक्षकों की उलझनों में। तो बच्चों को जिज्ञासा क्या है कि शिक्षकों के निजी जीवन में। बच्चों को जिज्ञासा किसकी थी कि शिक्षकों के निजी जीवन में बात करें। पारंपरिक स्कूलों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात नहीं कर सकते। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। पारंपरिक स्कूलों में बच्चे मनपसंद बात नहीं कर सकते, या पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ईमानदारी से बात नहीं कर सकते। तो सही उत्तर क्या होगा कि पारंपरिक स्कूलों में बच्चे ज़्यादा बात कर सकते हैं। तो ऑप्शन दूसरा जो है हमारा बी सही हो जाएगा। सारे क्वेश्चन का आंसर हमारा गद्यांश से संबंधित होना चाहिए। अब है अगला कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ाई नहीं होती। वाक्य से तात्पर्य है कि बच्चों की दुनिया में कोई लड़ता नहीं है। बच्चों की दुनिया से प्रेम है। बच्चों को दुनिया से प्रेम है। बच्चों को लड़ाई पसंद नहीं है। बच्चे लड़ाई नहीं करते। तो क्या है कि बच्चों को दुनिया से प्रेम है। क्या बच्चों को दुनिया से प्रेम है? अगला क्वेश्चन है विचार शब्द में एक प्रत्यय लगाने से डैश शब्द बनेगा। अब विचार शब्द है, विचार में हमें एक प्रत्यय लगाना है तो क्या बनेगा? वैचारिक, विचारिक, वैचारिक या विचारिक। तो क्या बनेगा? वैचारिक होगा। ऑप्शन हमारा ए सही होगा, वैचारिक। अगला है ईमानदारी शब्द है। अब ईमानदारी कैसा शब्द है? भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, समूहवाचक संज्ञा है, या जातिवाचक संज्ञा है। तो ईमानदारी जो है वह भाववाचक संज्ञा है। कैसी है? भाववाचक संज्ञा है। आगे आपको निर्देश दिया जा रहा है कि 144 से लेकर 150 तक के सभी प्रश्नों को क्या करना है? उपयुक्त विकल्प के माध्यम से चुनना है। और यह आपके जो भी क्वेश्चन हैं 6-7, ये आपके लास्ट क्वेश्चन हैं और इन गद्यांश के माध्यम से आपको सही उत्तर को चयन करना है। तो आप सभी इस गद्यांश को पढ़िएगा। थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा होगा लेकिन फिर भी आप पढ़कर समझ सकते हैं। तो गद्यांश क्या है? हेमल घाटी के गांव वासियों ने चीड़ के पेड़ों के हो रहे विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले। घास चारा ले जा रही महिलाओं ने इन पेड़ों से लीसा टपकाने के लिए लगाए गए लोहे निकाल दिए व उसके स्थान पर मिट्टी की मरहम पट्टी कर दी। महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन भी किया। आरंभ से ही लगा कि वृक्ष बचाने में महिलाएं आगे आएंगी। वन कटने का सबसे अधिक कष्ट उन्हीं को उठाना पड़ता है, क्योंकि घास चारा लाने के लिए उन्हें दूर तक जाना पड़ता है। कठिन स्थानों से घास चारा एकत्र करने में कई बार उन्हें बहुत चोट लग जाती है। वैसे भी पहाड़ी स्थानों पर
घास चारे का बोझ लेकर 5-10 किलोमीटर या उससे भी ज़्यादा चलना बहुत कठिन हो जाता है। इस आंदोलन की बात ऊंचे अधिकारियों तक पहुंची तो उन्हें लीसा प्राप्त करने के तौर तरीकों की जांच करवानी पड़ी। जांच से स्पष्ट हो गया कि सबसे अधिक लीसा निकालने के लालच में चीड़ के पेड़ों को बहुत नुकसान हुआ है। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। इन अनुचित तरीकों पर रोक लगी। चीड़ के घायल पेड़ों को आराम मिला, एक नया जीवन मिला। पर तभी खबर मिली कि इस इलाके के बहुत से पेड़ों की कटाई के लिए नीलाम किया जा रहा है। लोगों ने पहले तो अधिकारियों को ज्ञापन दिया कि जहां पहले से ही घास चारे का संकट है वहां और व्यापारिक कटान ना किया जाए। जब अधिकारियों ने ग्रामवासियों की मांग पर ध्यान न देते हुए नरेंद्र नगर में नीलामी की घोषणा कर दी तो गांववासी जुलूस बनाकर वहां नीलामी का विरोध करते हुए पहुंच गए। वहां एकत्र ठेकेदारों ने हेवल्स घाटी की महिलाओं ने कहा, आप इन पेड़ों को काटकर हमारी रोजी रोटी मत छीनो। पेड़ काटने से यहाँ बाढ़ व भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाएगा। कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में वह बात मानी, पर कुछ अन्य ठेकेदारों ने अद्वानी और सलेत के जंगल खरीद लिए। तो ये रहा आपका गद्यांश। अब आपको इस गद्यांश से संबंधित क्वेश्चन को हल करना है। तो इस गद्यांश से संबंधित पहला क्वेश्चन है कि हेवल्स घाटी में किन पेड़ों के होने वाले विनाश के विरुद्ध जुलूस निकाले गए? देवदार के पेड़ के लिए, चीड़ के, पीपल के, आम के। तो गद्यांश में आप सभी जानते हैं किसका था? चीड़ का पेड़ था। किसका? चीड़ का पेड़ था। आगे हैं, महिलाओं ने पेड़ों का रक्षाबंधन क्यों किया? यह उस घाटी की रस्म थी या पेड़ों को सुंदर बनाने के लिए या उनकी मरहम पट्टी करने के लिए या पेड़ों को बचाने के लिए? तो क्या था? पेड़ों को बचाने के लिए था, क्योंकि उससे लीसा निकाला जा रहा था, लोहे की कील लगाकर या जो भी था। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला है, वन काटन का सबसे अधिक कष्ट महिलाओं को क्यों उठाना पड़ता है? केवल उन्हें ही वन से प्रेम था, उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, या उन्हें वनों की घनी छाया नहीं मिलती, उन्हें वनों से लीसा नहीं मिलता? तो क्या था कि उन्हें चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। क्या? चारा लाने के लिए दूर जाना पड़ता था। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन, चीड़ के पेड़ों का किससे बहुत नुकसान हो रहा था? चीड़ के पेड़ हैं, उनको किससे बहुत नुकसान हो रहा था? बहुत ऊंचे अधिकारियों से, अधिक घास चारा लाने से, या बहुत अधिक लीसा निकालने से, या कुछ ठेकेदारों से? तो नुकसान सबसे ज़्यादा किसका था? लीसा निकालने से। क्या? बहुत अधिक लीसा निकालने से। पेड़ कटने से किसका खतरा बढ़ जाएगा? गद्यांश के लास्ट में बताया गया था, बाढ़ और लकड़ी का, भूस्खलन और बाढ़ का, भूस्खलन और लकड़ी का, लकड़ी और चारे का। तो किसका था? भूस्खलन और बाढ़ का खतरा बढ़ जाएगा। रोजी रोटी शब्द है, तो रोजी रोटी कैसा शब्द है? संज्ञा शब्द है, सर्वनाम शब्द है, विशेषण शब्द है, या शब्द युग्म है? तो जो रोजी रोटी है यह शब्द युग्म है। क्या? एक शब्द युग्म है।
अब आते हैं सॉरी अगले क्वेश्चन पे, और ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन। क्या कि कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में यह बात मानी, वाक्य में निपात है। इसमें निपात हमें बताना है कि कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में बात मानी। तो यहाँ निपात क्या है? कुछ, ने, तो, वह। तो यहाँ पर तो बात जो है वह निपात है। निपात क्या होता है? किसी भी बात पर जोर देना निपात कहलाता है। जैसे कुछ ठेकेदारों ने तो वास्तव में बात मानी, तो जो तो है वो निपात है। तो आज की क्लास यहीं तक होती है। आपके 30 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। उम्मीद है आपको क्लास समझ में आई होगी। बस आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप सभी अधिक से अधिक सहयोग करें। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त किया जाता है। आप सभी का इस क्लास में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।